कृष्णा, कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो किसी का नाम लीजिए और जानिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। आप जल्दी से ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, हम आपके लिए यूनिवर्स से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, यू, के, डब्ल्यू, एम, डी, एच, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बर्थ मंथ है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है मई, सितंबर, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, अब साइन की बात कर लेते हैं। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चलता है, क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे प्रेम तो करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो प्रेम तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। मतलब बहुत आसानी से किसी की बातों में आ जाना, बहुत आसानी से उनकी हर एक बात को मान लेना। तो ये कुछ ऐसे पर्सन हैं, ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि आप स्टेबल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, आपके जैसा इंसान इन्हें नहीं मिलेगा, ये जानते हैं बाखूबी। लेकिन जो लोग हैं ना, वो बहुत चिढ़ते हैं। ये आपकी इज्जत करते हैं लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। ये आपसे प्रेम करते हैं, ये लोगों को देखा नहीं जाता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे को गलत दिखाते हैं। तो डियर, ये ऐसा ही कर रही हैं कि लोगों की बातों में ये आ रहे हैं। जैसे लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आपको बुरा बता रहे हैं, तो ये उनकी बातों में आ जाते हैं। ये मतलब इतनी आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं। इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इन्हें गुमराह करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई है जो आपसे बहुत चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है। ये आपके लिए अच्छा सोच सके ऐसा कोई भी काम नहीं करते, लेकिन लोग आपके लिए बुरा सोचे, आपका रिश्ता ख़त्म हो, ऐसा काम लोग ज़रूर करते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं और पूरी तरह से ये आपको छोड़ भी नहीं पाते। आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। इनको भड़काने का काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैरेक्टरलेस हैं, आप मास्टरमाइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा झूठे इंसान हैं। ये आपका कोई अपना ही हो सकता है। जैसे कुछ लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोग बुराई करते हैं ना, वैसे ही ये करते हैं।
तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आपका प्रेम है वो उनकी बुराइयों से ज़्यादा बड़ा है, उनकी बातों से ज़्यादा बड़ा है। तो डियर यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई इन्हें कितना भी गुमराह कर ले, कोई इन्हें कितना भी आपके खिलाफ भड़का ले, लेकिन ये पूरी तरह से आपको गलत नहीं समझ पाते, ये आपको छोड़ नहीं पाते। कुछ लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जो हुए हैं ना, वो लोगों के बहकावे में किए हैं। लोगों के बहकावे में इसलिए किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आपको गलत साबित किया है कि थोड़ी देर के लिए गुमराह हो गए हैं कि सच में ऐसा हो सकता है, सच में ऐसी बातें हो सकती हैं। आप इनका साथ पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं देंगे। तो डियर, ये लोगों की बातों पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पूरी ज़िंदगी जीना है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है। जब हम किसी बच्चे को बहुत अच्छे से बार बार एक ही बात समझाते हैं ना, तो वो भी मान लेता है, समझ जाता है कि हाँ ठीक है, यही ठीक है। तो इसी तरह से इनको भी भड़काया जा रहा है, लेकिन जो आपका प्रेम है ना, वो दूर नहीं कर पाते हैं। अब कुछ अच्छा करना भी ज़रूरी होता है। लोग बुराई तो कर देते हैं पर अच्छाई करना भूल जाते हैं, और जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर आपकी अच्छाइयाँ याद आती हैं, आपकी बातें इन्हें याद आती हैं। अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचते हैं, और ये जो आपको छोड़ कर गए हैं या फिर अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत चिढ़ते हैं, आपके रिश्ते से बहुत चिढ़ते हैं। उन्हें मिलना कुछ नहीं है आपके रिश्ते से। ऐसा नहीं है कि उन्हें मतलब बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा, नहीं। बस आपको दूर करके, आपको तकलीफ़ दे करके उन्हें तृप्ति मिलेगी कि हाँ फाइनली मैंने ऐसा कर दिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको अलग करने के लिए लोग षड्यंत्र बहुत करते हैं, कभी झूठ, कभी कुछ, बहुत सारी बातें। और जो आपके पार्टनर है ना, ये काफ़ी इनोसेंट है। ये काफ़ी इनोसेंट इसलिए है कि ये किसी की बातों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे अब किसी की बात नहीं सुननी, तो वो किसी की बात फिर सुनते भी नहीं हैं। लेकिन ये पहले तो बोलते हैं कि नहीं सुननी, नहीं उनकी बातों में आना है, लेकिन बाद में फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। इनकी ये कमी है, ये इग्नोर नहीं कर पाते पूरी तरह से कि मुझे क्या करना है, मुझे उस पर फोकस करना है, लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना। तो ये समझ लीजिए कि ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहेंगे जब तक ये समझ नहीं जाते कि लोग इनका भला नहीं चाहते, तब तक ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इन्हें आप समझाने की कोशिश करें, ना कि इन्हें छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि आपका रिश्ता ख़राब हो, और इनकी ये एनर्जी नहीं है कि ये आपको नहीं चाहते, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको समझते हैं। तो पहले आप इन्हें समझाएं क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने इनको छोड़ दिया, अपनी बात नहीं कही, तो डियर फिर लोगों के हिसाब से आपका रिश्ता चलेगा, आपका प्यार, आपका रिश्ता आपके हाथ से नहीं चलेगा। तो डियर, समझाने की बात ज़्यादा रखें अपने रिश्ते में, क्योंकि इन्हें हर एक चीज़ ना बहुत अच्छे से जब आप समझाएंगे तभी ये समझ पाएंगे। तो कोशिश करें कि आपका रिश्ता ख़त्म ना हो, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रिश्ता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने पॉजिटिव रिश्तों को नहीं संभालेंगे ना, तो नेगेटिव लोग जीत जाएंगे। आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऐसा कोई कन्फ्यूज़न वाला कार्ड भी नहीं निकला है कि आपके पार्टनर आपको नहीं चाहते। वो चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं। हो सकता है पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन पास्ट जो है इनकी ज़िंदगी का, ये उसे याद नहीं करते। आप इनका प्रेजेंट है, आप इनका फ्यूचर है। कितना भी कोई भड़काए, लेकिन दिल दिमाग में आप होते हैं इनके।
तो आप समझदारी ज़रूर रखें, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप अपना ध्यान हमेशा रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर अच्छा, पहले आपको हम बता देते हैं साइन। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। 31 तारीख हो सकती है। डियर अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। आपके नेम का पहला अक्षर हो सकता है और जिनके लिए देख रही उनका भी हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम का पहला अक्षर है वो है ए, एम, के, टी, एन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर, जे, ओ, ई, सी, डी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नाम का पहला अक्षर है। डियर अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे उनका भी हो सकता है। तो डियर आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, नवंबर, सितंबर, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या चलता है, ये क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या चलता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते में आगे ऐसे बढ़ रहे हैं कि अब उन्हें आपसे मतलब नहीं है, लेकिन आप इस रिश्ते को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जब उन्हें टाइम मिलता है तो आपसे बात करते हैं, जब उन्हें टाइम नहीं मिलता तो आपको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। हो सकता है उनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, उसके बाद आप इनसे मिले हों। एज डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे उतनी ही बात करते हैं जितनी इन्हें ज़रूरत होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो कि आपको उनसे बहुत अटैचमेंट है और आपको लगता है कि क्या उन्हें भी आपसे प्रेम है, क्या उन्हें भी आपसे अटैचमेंट है। कुछ लोगों का ये काफ़ी साल पुराना रिश्ता हो सकता है कि आपको लगता है कि इतने सालों पुराना रिश्ता है तो ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है, उन्हें भी तो प्रेम होगा, लेकिन उन्हें आपसे प्रेम नहीं है। ये जो आपका 5 साल 10 साल रिलेशन चला है ना, तो वो इसलिए चला है क्योंकि उन्हें कोई उस वक्त आपसे बेहतर लगा ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगा कि आपको अभी ऑप्शन में रखना बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए वो आपके साथ रिश्ते में बढ़ते रहे। जो आपको पसंद था वो करते थे,
आपके हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर इन्हें आपसे प्रेम होता तो आप में कमियां ढूंढने की बजाय अच्छाइयाँ भी ढूंढ सकते थे। लेकिन ये आपके साथ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपसे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो ये आपको समझने के बजाय किसी और को समझने की कोशिश कर रहे थे कि काश कोई और मिले। आपसे बोर हो चुके थे एक तरह से। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एज डिफरेंट उनमें ज़्यादा है और आपको उनसे बहुत अटैचमेंट है। आपको लगता है कि इनकी याद क्यों आती है, आप इन्हें भूल क्यों नहीं पाते हैं, आप इनके बारे में क्यों सोचते हैं। क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं जैसे टाइम पास, आप इन्हें अच्छे लगते हैं। कोई चीज़ हमें जैसे मिल नहीं जाती ना, तब तक हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सारे थॉट आते हैं मन में। तो इसी तरह से इनके मन में भी आपके लिए आते थे और जब तक आप इन्हें मिल नहीं जा रहे थे तब तक ये आपके लिए बहुत सोच रहे थे, बहुत कुछ। आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, इनकी लाइफ में कोई और है जिसके बारे में अब ये ज़्यादा सोच रहे हैं, उन पे अपना एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जितना आप इन्हें समझ रहे थे ना, उतना इन्हें थर्ड पर्सन नहीं समझ रहे। सिर्फ किसी के साथ रिश्ते में होना ही बड़ी बात नहीं होती, मन का सुकून भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ईगो है, ये आपको टूटता हुआ देखना चाहते हैं। ये जो आपकी लाइफ में इन आउट करते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, ये प्रेम नहीं है। ये आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए आज भी पागल हैं, आपको कोई मिल नहीं रहा है। आपको ये हमेशा अपने कदमों में रखना चाहते हैं। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि इन्हें आपसे अटैचमेंट है, आपसे प्रेम है, नहीं। ये आपको भी पूरी तरह से जीने नहीं देना चाहते, आपको आज़ाद नहीं होने देना चाहते और आपके होना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जिस इंसान के साथ रिश्ते में हैं उनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं अब ईगो में गए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं, तो आपके सामने कैसे रो सकते हैं। इसलिए ये आपके सामने रो नहीं रही हैं। आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी का सुख चैन बता रहे होंगे, लेकिन तकलीफ़ें बताने की हिम्मत नहीं है क्योंकि खुद छोड़ कर गए हैं। और ईगो की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में बहुत नेम फेम, बहुत पैसा तो कमा लिया होगा, लेकिन जब अकेले बैठकर अगर ये खुद सोचेंगे ना तो सुकून नहीं कमाया, सुकून इन्होंने बिल्कुल भी कमाया नहीं है। तो अभी जो इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन इन्हें कर्मा दे रही है। ये जो आपके साथ करके गए ना, ये उनके साथ अगर कर देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में हर एक रिश्ता ऐसा है कि ये उन्हें सुनाते हो, ये उन पे राज करते हो, नहीं। अगर इनकी मतलब की बात आती है ना तो ये मतलब वाले रिश्तों में झुक भी जाते हैं। ऐसे इंसान है ये। तो डियर, आप अपने लिए खुशकिस्मत समझिए कि आप ऐसे रिश्ते से आज़ाद हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो आज़ाद होने की कोशिश करें। आप इनके बहुत सुख से और बहुत अच्छे इनके दिए हुए पल से आप अपनी तन्हाई में बहुत खुश रहेंगे। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनके लिए बहुत रो रहे हैं या फिर अभी आप इनके साथ रिश्ते में हैं, या आपको नहीं समझ रहे हैं, आपसे बात नहीं करते, जब मन आता है तो बहुत प्यार, जब मन आता है तो छोड़ देते, तो डियर छोड़ दीजिए आप। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको ऐसा तो दिखा सकते हैं कि हाँ ये आपके लिए बदल गए हैं, ये बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपसे ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं है। जैसा आपसे प्रेम करते हैं ऐसा किसी से नहीं करते। लेकिन डियर, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आते जाते रहते हैं। ये प्रेम की बात अगर होती, ये मतलब आपके अलावा किसी और के नहीं होते, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आते जाते रहते हैं। उनके साथ घूमना फिरना रहना, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में होती रहती है। अगर आपसे प्रेम होता तो सिर्फ आपके ही होते ये,
फिज़िकल तरीके से आप एक दूसरे से दूर हो जाते, लेकिन आत्मिक तरह से ये आपके होते। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन देख करके उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन जब इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये वो इंसान वैसा नहीं है, ये शो ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि आप इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, तब डियर ये हार जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये कभी आपको अकेले खुश नहीं देख सकते। कह सकते हैं कि हाँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, लेकिन ये आपको खुश देख नहीं सकते। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए हमेशा रोते रहें। तो आप अपनी कमज़ोरी क्यों किसी को बताते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, अगर आप कोशिश करें तो रह भी सकते हैं। और बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, पागल हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इतने साल का रिलेशनशिप था हमारा और ऐसे ब्रेक हुआ है तो कैसे जी लें। लेकिन डियर, धोखेबाजों में आप नहीं हो, आप वफादारों में हो। आपने धोखा नहीं दिया, तो फिर आप इतना क्यों तकलीफ़ खुद को दे रहे हैं। जब आपने गलती नहीं की, आपने अपने हिस्से का प्रेम, अपने हिस्से की वफ़ा तो निभाई है ना। तो फिर मोटिवेट करिए खुद को और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो आपको खोएंगे वो पछताएंगे। कहते हैं ना कि सुकून और नींद बहुत अच्छे बिस्तर से नहीं आती, बहुत नेम फेम से नहीं आता। सोने वाले तो कहते नहीं पत्थरों में भी सो जाते हैं सुकून की नींद। एक पेड़ की छाँव पे पत्थर पे भी सो जाते हैं। और जिनको नींद नहीं आती ना, बेचैन होते वो, तो कितना भी सुंदर बिस्तर दे दो, कितने भी अच्छे से वो कर दो, लेकिन नींद नहीं आती। तो डियर, आप खुद को संभालिए, खुद के लिए पॉजिटिव करिए। वैसे ये पाइल 2 की रीडिंग बहुत नेगेटिव है। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, अगर आप इनसे थोड़ी बहुत बात करके भी सुकून पा रहे, तो ऐसे सुकून को छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।